इंटरनेट पर एक मिथ सालों से बड़ा वायरल है कि 1989 में दुनिया की 6th सबसे बड़ी नेवी किसी कंट्री के पास नहीं बल्कि पेप्सी के पास थी। पर क्या सच में एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी एक मिलिट्री पावर बन गई थी? आज मैं आपको रशिया और अमेरिका के बीच में हुई एक ऐसी अजीब डील के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। कहानी शुरू हुई थी 1959 से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। अमेरिका ने मॉस्को में एक एग्जीबिशन लगाया था। वहां के एक नेता निकिता क्रुश्चेव गर्मी में बड़े गुस्से में थे, तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने उन्हें एक ठंडी पेप्सी का ग्लास दे दिया। क्रुश्चेव को पेप्सी इतनी पसंद आई कि उन्होंने डिसाइड किया कि सोवियत यूनियन में पहला कैपिटलिस्ट अमेरिकन प्रोडक्ट यही होगा, यानी पेप्सी ही होगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। अमेरिका में तो रूबल्स किसी काम के नहीं थे, तो सोवियत यूनियन पेप्सी को आखिर पेमेंट कैसे देगी? यहीं पर मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अजीब बार्टर डील हुई। पेप्सी के बदले वोडका। रशिया ने डील साइन की कि वो पेप्सी को हर 1 लीटर ऑफ सिरप के बदले अपनी फेमस स्टोलिचनिया वोडका बेचेंगे, जिसे अमेरिका में बेचकर पेप्सी अपना प्रॉफिट कमा सकती है। 1980s आते आते सोवियत यूनियन में पेप्सी पानी की तरह बहती थी। सोवियत यूनियन साल में लगभग 100 करोड़ पेप्सी की बोतल्स पी रहा था। 1989 में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और पेप्सी को एक नया $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। लेकिन यहाँ पर एक नई दिक्कत आ गई। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तो इसके प्रोटेस्ट में अमेरिका ने वोडका खरीदना ही बंद कर दिया। अब पेप्सी को वोडका चाहिए नहीं थी और सोवियत यूनियन के पास में देने को डॉलर्स थे नहीं, और उनका देश भी कोलैप्स की तरफ धीरे धीरे जा ही रहा था। लेकिन रशियन लोग पेप्सी पीना छोड़ना नहीं चाहते थे, तो सोवियत यूनियन ने रशिया को एक ऐसी चीज ऑफर करी जो उनके पास में भर भर के पड़ी हुई थी। रशिया के पास कोल्ड वॉर के बचे हुए वेपन्स का एक पहाड़ था। रशिया ने पेप्सी को ऑफर दिया कि तुम अपनी सिरप हमें देते रहो और उसके बदले में हम तुम्हें अपनी वॉरशिप्स देंगे। और क्रेजी बात यह है कि पेप्सी ये डील मान भी गई। 1989 की डील के तहत रशिया ने पेप्सी को 17 डीजल अटैक सबमरीन्स, एक क्रूजर, एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप दे दिया। अब यहाँ पर आता है एक मिथ कि इस डील ने पेप्सी को दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवी बना दिया था, जो कि कंप्लीटली गलत है। पेप्सी को जो 17 सबमरीन्स मिली थी वो चलती हालत में नहीं मिली थी, उनके वेपन्स और इंजन्स निकाल लिए गए थे। पेप्सी को एक स्क्रैप मेटल का ढेर दे दिया गया था, यानी पेप्सी एक मिलिट्री नहीं बनी थी, वो कबाड़ी बनी थी, यानी स्क्रैप मेटल के डीलर। उन्होंने तुरंत इन शिप्स को नॉर्वे की एक शिप ब्रेकिंग कंपनी को लोहे के भाव भेज दिया था और अपना कैश निकाल लिया था। तो ये डील तो 100% सच थी, लेकिन नेवी वाली बात पूरी गलत थी। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर कमेंट जरूर कीजिए, उससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट वीडियो में आ रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।